हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान का स्टडी में। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि हमको 13 टॉपिक पढ़ना है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इससे कितना नंबर पूछता है, इससे कितना पूछता है। सो आज हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक डिफिनेशन कुछ जान लेते हैं। हम लोग का जो पहला जो होता है प्राकृतिक संख्या, ये जो हम लोग का बेसिक है, थोड़ा जान लेते तो वही संख्या समझने में जो थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है मेरा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हाँ, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि सिर्फ हमको हिंदी चाहिए तो हिंदी भी लगा। अगर आपको चाहिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए तो देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया है। आपको जिससे भी समझ में आता है वही आप उसको प्रेफर कीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी आती तो इंग्लिश नहीं, तो हमने दोनों यहाँ लिख दिया है। हिंदी इंग्लिश यहाँ लिखे, हिंदी यहाँ लिखे, तो आपको जिसमें पढ़ना है उसे पढ़िएगा। पहला प्राकृतिक संख्या जिसको मैं कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका जो डिफिनेशन होता है उस होता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये हो गया मेरा इंग्लिश में, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में कहते हैं 1 2 3 4 etc। इसी को हिंदी में कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नहीं कि नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या कहने मतलब 1 से अनगिनत, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितना भी गिनती की संख्या है उस सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। मेरा हो गया नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। और दूसरा जो होता है मेरा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल कहने मतलब हुआ पूरा यूनिवर्स में जितना भी नंबर है सबको हम होल नंबर में काउंट कर सकते हैं। होल नंबर में ये नहीं कि सिर्फ गिनती की संख्या को काउंट करेंगे, इसमें जो है एक नंबर और है जिसका नाम है जीरो। जीरो भी एक संख्या है, लेकिन हम उसको जो है प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है उसको गिनती की संख्या में उसको काउंट हम नहीं करते हैं। क्योंकि हम जब भी गिनती गिनते हैं तो 1 2 से गिनती गिनना शुरू करते हैं, ना कि 0 1 2 3 करते हैं। सो इसलिए हम जीरो को जो है नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर यानी कि यूनिवर्स में जितना भी नंबर है, यूनिवर्स में जितना भी नंबर देख रहे हैं 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर देख रहे हैं, अगर हम उसमें जो है देखिए होल नंबर का जो डिफिनेशन है क्या कहा, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3। और हिंदी में लिखा हुआ है गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को भी काउंट कर ले, मान लीजिए 1 2 3 इतना गिनती संख्या हो गया जो हम बताए थे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो गया गिनती संख्या, अगर उसमें जीरो को भी ऐड कर ले 0 1 2 3 4 उसी तरह से इन्फिनिटी तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। तो होल नंबर करने छोड़ेंगे कि अगर हम गिनती की संख्या में जीरो को भी ऐड कर ले तो उसको क्या कहेंगे हम, होल नंबर। जैसे एग्जाम्पल लिखे थे 1 0 1 2 3। अब अगला जो मेरा होगा जो मेरा होगा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर कहने मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या, कोई भी गिनती की संख्या, कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, देखिए सम संख्या में लिखे हैं जो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित है उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। होली डिवाइडेड विद 2, होली मतलब पूर्ण संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो संख्या। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 2 4
6 8, देखिए 2 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 उसी तरह से इंफिनिटी तक। जितना भी संख्या इंफिनिटी तक 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, सम संख्या या इवन नंबर कहेंगे। अब जो मेरा अगला है अगला मेरा क्या है, हम लिखे हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या वो उसको कहेंगे जो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो। यहाँ हम लोग कह सकते हैं यहाँ लिखे डोंट डिविजिबल विथ 2, मतलब 2 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इसका एग्जांपल हो गया 1 3 5 7 इस इंफिनिटी। देखिए 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं है, 3 2 से डिवाइड नहीं, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं है, 7 जैसे लेके इंफिनिटी तक क्या हो गई, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये तो मेरा हो गया 4 को पहला बताए थे प्राकृत संख्या, इसको क्या कहते हैं, गिनती को संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 मेरा कितनी हो गया, गिनती संख्या हो गया। और दूसरा बताए थे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं गिनती की संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो उसमें 0 को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसमें पूर्ण संख्या हो जाएगा। और तीसरा बताया थे सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर उसको कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। अब जो चौथा बताए थे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है इवन का उल्टा ऑड होता है, ऑड का उल्टा इवन होता है। जैसे कि ऑड यानी कि ऑड क्या होता है, ऑड जो होता है 2 से डिवाइड होता है, और इवन क्या हो जाएगा, इवन जो हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो और हो गया डोंट डिविजिबल विथ 2, और इवन हो जाएगा डिविजिबल विथ 2। तो ये मेरा हो गया विषम संख्या सम संख्या। अब अगला जो है मेरा परिमेय संख्या यानी कि रोटेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 2 को हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि 2/1 हम इसको लिख सकते हैं 2/1, तो इसी को कह सकते हैं p/q। परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, which is formed by p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं रोटेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। फिर देखिए एक एग्जांपल और लीजिए, जिसे हम लोग कह सकते हैं 12/13। 12/13 क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि ये हो गया मेरा p, ये हो गया मेरा q, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि q का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए q का मान यहाँ पे, अगर मान लीजिए q का मान यहाँ 0 देते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए q का मान यहाँ पे 0 देते हैं तो 12/0 क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं p/q। यहाँ पे कंडीशन ये है कि q का मान जो है 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और इंफिनिटी का कोई मान तो होता नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो हम अगले में पढ़ेंगे
नोटेशन नंबर अपरिमेय संख्या। तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ई में हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए -2 √2 √3 पाई, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, √2 √3 पाई। अब आप लोग जानते हैं कि पाई जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 5/60 पाई का मान तो आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि पाई का मान जो होता है 5/60 होता है। इसको हम लोग 3.144 भी कर सकते हैं। पाई का मान जो होता है 5/60 होता है। ये पाई जो होता है, पाई क्या होता है, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पाई क्या होता है, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर वही पूछेगा कि 22/7 क्या होता है, तो 22/7 जो होता है परिमेय संख्या होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो समझ गए। अब 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई जो होता है परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है पाई के मान, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक, उससे हम अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अब आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में। फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहने मतलब ये हुआ कि यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक प्रयोग दिया जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी सहायता से हम किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को पता है HCF का फुल फॉर्म, तो कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। तो यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम जो फार्मूला है A = BQ + R। यहाँ पे A बराबर जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला जो है भाज्य इक्वल टू भाजक देखिए ये फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यह फार्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ देखिए हम लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, ये देख रहे हैं A = BQ + R। इसी को लिख दिया A, लिखा भाजक बराबर लिख B और Q को लिख दिया भाजक, और R बराबर हो गया शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन हम कितना भी बड़ा नंबर का HCF निकाल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फॉर्म देखें, आप लोग तो नॉर्मल फॉर्म तो जानते ही होंगे, तीसरा चौथा में पढ़े होंगे। नॉर्मल फॉर्म HCF निकालने के, मान लीजिए 15 और 30 का HCF, 15 और 30 का HCF निकालना है, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ऐसे करते थे, 15 कर देते थे, फिर इसी तरह डिवाइड इसको कर देते थे। अब ऐसा जानते होंगे, ये जो मेरा क्या आ गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। इसमें से इसका जो HCF होता था, लेफ्ट साइड में जो होता था क्या होता था HCF, इसका HCF कितना हो जाएगा 15, इसका HCF 15 हो जाएगा। बस इसी का शॉर्ट फॉर्म करके, इसी को सॉल्व करके ये जो फॉर्मूला बना दिए हैं यूक्लिड विभाजन, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सो अब हम देखते हैं कि
इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अब हम जो है HCF कैसे निकालते हैं, जो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूला हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए आपके जो बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आपका दिया रहेगा 455 और 32 का HCF ज्ञात के यूक्लिड विभाजन से। यहाँ पे कुछ नंबर दिया रहेगा और कहेगा HCF निकालने के लिए किससे यूक्लिड विभाजन से आपको लिख देगा यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए। तो आप तो इसको वहाँ पे तो आप इस फॉर्म का यूज कर दे सकते हैं। तो आप लोग जो है यूक्लिड विभाजन से निकालिएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अगर यूक्लिड से कहा तो यूक्लिड से निकालिएगा। तो कि फॉर्मूला लिखा हुआ है A = BQ + R। यहाँ लिखिए A = BQ + R। आप इस तरह से लिखिएगा एग्जाम में जैसे हम यहाँ बता रहे हैं उसे लिखिएगा। तो आपको फुल, अगर मान लीजिए पूछा 4 नंबर का तो आपको कम से कम तो 3 नंबर दे देगा, गारंटी करते हैं। अगर इस तरह बनाइएगा जिस तरह हम बना रहे हैं उस तरह से। तो A = BQ + R। अब यहाँ लिखिए किसका है 455 और 32 का HCF। तो यहाँ पे एक तरफ लिखिए 455 और इधर लिखिए 32। ये देखिए मेरा हो गया भाग, ये हो गया भाजक। अब आएगा मेरा भाग, अब मेरा आएगा भागफल। भागफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखिए 32, यहाँ लिखिए 455। ठीक है, इधर मेरा हो गया नॉर्मल फॉर्म हो गया ये 32 और 55। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 10